कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। यूट्यूब के मैथ विजेता चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं शैलेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का सेशन जो डे 4 है, आज इस सेशन में बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब जो है करने में विद इन सेकंड का समय लगता है और बच्चे तो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना वो भूल जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये आपको फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जो है मोबाइल पर मिल जाएगा। इससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कलम कॉपी निकाल के बैठें और हमारे सेशन का भरपूर जो है एंजॉय करें। तो इससे पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखने वाला हूं। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही मिलती है। तो जो विद्यार्थी असफल हो चुके हैं, कई बार एग्जाम्स दिए हैं पर सफलता नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। बस हमारे साथ चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें और आज के सेशन का एंजॉय लें। तो चलिए आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 1। मैं पहले समझा देता हूं और उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहता है ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिए तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया। यह सवाल था मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल को आइए देखते हैं किस प्रकार से विद इन सेकेंड जो है आपके सामने मैं आंसर रखता हूं और आप भी उसे सीखने का प्रयास करें। आइए, ए नाम का जो व्यक्ति है, सवाल नंबर 1 मैंने पढ़ा। ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी के हाथों जो है 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, 20% लाभ का मतलब है कि 100 रुपये की सामान को 120 में बेच रहा है। 100 रुपये की सामान को कितना बेच रहा है, अब 120 में बेच रहा है। यही 20% लाभ बताता है। तो 120 बटा कितना लिखेंगे, 120 बटा 100। ए किसने बेचा, बी। अभी बी का बात आ गया। अब बी फिर क्या किया कि सी को बेच दिया 25% लाभ पर। तो 25% लाभ का मतलब है कि 125 बटा कितना हो जाएगा, 100। यानी अब सी के हाथ में आ गया, यानी सी ने इतना रुपया में बी जो है सी के हाथों में दिया। और फाइनली जो कहता है कि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिया। फाइनली सी यहाँ पे इतना रुपया दे रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी जो पैसा दिया है 225 रुपया दिया है। सी कितना दिया है, 225 रुपया दिया है। अब देखिए काटिए, तो 25 5 125, 25 नमा को 225, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 3 तिया ही 9, 3 चौको 12, 4 से काटिए इसको 25 मरते में, फिर 5 से काटिए 5 मरते में, 10 5 50, अब 50 तिया कितना हो गया, 150। यानी 150 रुपया जो मेरे प्यारे साथियों, जो शुरुआत में ए का जो रेडियो का जो मूल्य है, ए ने दिया था पैसा शुरुआत में, वो 150 रुपया दिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि पहला सवाल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से आज का सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सेकंड नंबर सवाल,
सवाल नंबर 2 कहता है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय कितने में खरीदी। मेरे प्यारे साथियों, राम नाम का जो आदमी है वो रहीम के हाथों बेच दिया। कितना परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब है कि 120 बटा के 100। इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखते हैं। अब राम जो है रहीम के हाथों बेच दिया, यानी रहीम का अभी पूरा पैसा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। यानी राम ने बेचा तो रहीम का क्रय मूल्य होगा। रहीम भी किसी के हाथों बेचेगा, तो रहीम जो है कहता है कि रॉबर्ट के हाथों 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ का मतलब 125 बटा 100। अभी रहीम का क्रय मूल्य, रहीम का क्रय मूल्य हो, रहीम का क्या है? रॉबर्ट का रॉबर्ट खरीद लिया, रॉबर्ट का क्रय मूल्य होगा। फाइनली रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया। फाइनली रॉबर्ट ने कितना दिया? 900। कि रॉबर्ट तक बात आया, रॉबर्ट ने इतना दिया, जब क्वेश्चन में कह रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया। तो कहता है कि राम ने गाय कितने में खरीदी, यानी राम का क्रय मूल्य हमको पता है, खरीदी यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए 25 से 25 चौक कितना हो गया? 100। 4 तिया कितना हो गया? 12। 0 से 0 कैंसिल, यानी 30 बार तो ये कटा और ये जो है 20 मतलब में, और ये कितना हो गया? राम का जो सीपी हो जाएगा ये कितना होगा? 600 रुपया। राम का सीपी कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 600 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसी प्रकार से आज कुछ और सवाल हम करने वाले हैं। वो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। आप केवल मेहनत करते रहें, किस्मत अपने आप जो है मार्ग पर चल देगा। ठीक है ना? तो देखिए, बस हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहें और इस प्रकार का जो सवाल है का एंजॉय लें। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या करता है? अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची। बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर चंदर को 60.50 रुपए में बेच दिया। फाइनली बाबू जो नाम का जो आदमी है चंदर के हाथों बेच दिया। तो अरुण ने वस्तु को कितने में खरीदा था, ये निकालना है। तो अरुण नाम का जो आदमी है वो किसके हाथों बेची? 10% लाभ यानी 110 बटा 100। जो वस्तु था उसको बाबू के हाथों बेच दिया। अब बाबू क्या किया कि इस वस्तु को चंदर के हाथों बेच दिया, यानी कितना परसेंट लाभ पर? ये भी 10% लाभ पर चंदर के हाथों बेच दिया। तो फाइनली ये चंदर के हाथों बिका हुआ विक्रय मूल्य हुआ, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि चंदन फाइनली कितना रुपया दिया था? 60.50 रुपया जो है वो चंदर जो है बाबू को देकर लिया था। तो आइए पॉइंट पर आएंगे तो नीचे कितना होगा? 100 होगा। इस 100 से इस 100 नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो फाइनली कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 5 55 और 11 5 55 और 1 जीरो ये हो गया, फाइनली कट गया 11 का टेबल से। अब 11 5 कितना हो गया? 55 50, यानी जो अरुण जो हो गया, अरुण का जो सीपी हो गया, यानी शुरुआत में जो अरुण खरीदा होगा वो 50 रुपया में खरीदा होगा। और ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। चलिए सवाल नंबर आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है, आइए करते हैं। सवाल नंबर 4। ए के पास एक 10,000 की लागत का मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी के हाथों बेच दिया 10% लाभ रखकर। पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। बी को कोई काम आ गया होगा पैसे का,
उसने क्या किया कि जो ए था लॉस सहकर जो है 10% लॉस सहकर जो है फिर ए के हाथों ही बेच दिया उस वस्तु को। तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ, ए को क्या प्रॉफिट हुआ, ये निकालना है। तो ए के पास क्या था राशि, 10,000 राशि था, ठीक है ना, 10,000 राशि था। अब ये बेच दिया किसको, बी को, कितना परसेंट लाभ पर, 10%। 10% का मतलब 110 बटा 100 रुपये की सामान को 110 में बेच दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपने देखा 1 1 1 2 3 3 जीरो, 11,000 रुपया। 10,000 की वस्तु को वह 11,000 में बेच दिया। तो यहाँ से ए को क्या लाभ हुआ, तो ये बी के हाथों बेच दिया, तो यहाँ से ए का लाभ क्या हो गया बताइए। ए का लाभ यहाँ से हो गया 11,000 में से 10,000 को घटाओगे तो 1,000 का लाभ ए को यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया, ये तो हो गया। पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। फिर बी का किया है कि फिर वापस बेच दिया, किसके हाथों, ए को। तो बी तो यही नहीं मैंने खरीदा था, 11,000, 10% हानि का मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु को वो 90 में ही दे दिया। कितना में दे दिया, 90 में। तो 90 बटा कितना हो गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 9 पर 11 नंबर 99 और यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है ना, ये 2 जीरो हो गया। अब आपने देखा तो इस कंडीशन में ए को फिर फायदा हुआ हो, कितने का फायदा हुआ, अगर देखा जाए तो कितने का फायदा हुआ, ये 10,000 है, 9,900, यानी यहाँ से भी ए को 100 रुपये का फायदा हुआ। तो ए का लाभ अगर यहाँ से देखा जाए, क्योंकि बी लॉस तक जो है फिर दे दिया ए को, तो ए को यहाँ से फायदा अगर देखा जाए तो 100 रुपये का फायदा हुआ। 10,000 में 9,900 को घटाएंगे तो 100 रुपये का फायदा ए को यहाँ पे दोबारा हो गया। तो टोटल शुरू से अंत तक जो है वो ए को क्या फायदा हुआ, तो ए को कुल कितना लाभ हुआ भाई, तो ए को कुल लाभ क्या हुआ, ए का कुल जो लाभ हो गया वो कितना है, 1,000 ऊपर में आया और फिर दोबारा उसको 100 रुपया फिर फायदा हुआ, यानी 1,100 रुपये का उसको फायदा हो गया ए को। ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से सवाल जो है हमने चौथा नंबर सवाल को आपको करके दिखाया। आइए इसी प्रकार से आज का 5वां सवाल है, देखते हैं। अच्छा, 5वां सवाल थोड़ा सा चेंजिंग है ना, और इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है और एसएससी जैसे एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल ये पूछे गए हैं। तो देखते हैं इस सवाल को कर सवाल नंबर 5 कहता है 20% का लाभ होता है। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु रहा होगा तो 20 रुपया लाभ रखकर उसको 120 में बेचता होगा। 100 रुपये की कोई वस्तु को वो 120 में बेचता होगा, यही तो कर रहा है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये की वस्तु को वो 120 में बेचता है। फिर कहते यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, यानी 120 की जगह अगर वो इसको दुगने मूल्य पर बेचे यानी 240 में बेचे, ठीक है ना, दुगने मूल्य पर यानी 120 की जगह वो 240 पर बेचे, तब कहता उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, देखिए लाभ जरा सा, तो यहाँ से लाभ निकालेंगे तो 140 रुपये का लाभ हुआ। बोलिए प्रॉफिट यहाँ से देखा जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट ये हो गया कितना पर, 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना करेंगे तो कितना हो गया, 140%। कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 140%। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो आइए इसी प्रकार से एक सवाल हम और करते हैं, बहुत अच्छे शानदार प्रश्न है ना। मेरा यही प्रयास है
कि मैं जो भी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो बेहतर से बेहतर कंटेंट हो, और इसे पढ़कर आप जो है अपने लक्ष्य को बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भरोसा और विश्वास उसी का नाम है, दोनों अलग नहीं है, ये बना के रखना है ना। और बिल्कुल हम लोग लक्ष्य के करीब हैं, बस केवल आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। यदि वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है ना। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस बार 10% का लाभ कमाया, इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपये की वस्तु को वह 110 रुपये में बेचना चाह रहा है, यह सवाल कह रहा है। तो 100 रुपए की वस्तु को मेरे प्यारे साथियों कितना बेच रहा है, 110 में। फिर कहता है कि यदि वह उसे दुगना मूल्य पर बेचे, यानी 11 गुना 22 220 पर बेचे, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 120 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 120 का। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, तो एक प्रॉफिट जो है यहाँ से 120 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट रहेगा ऊपर और सीपी रहेगा नीचे, और इंटू 100 की गुना करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 120%। ऑप्शन नंबर जो है 4 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि यह सवाल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सवाल आज का और देखते हैं। सवाल नंबर 7। कहता है 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे, तो सौदे में प्रतिशत हानि है। कितना हानि है यह हमको निकालना है। वो 2 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 होता है। एक दर्जन बराबर कितना होता है, एक दर्जन में 12 होता है। तो 2 दर्जन का मतलब होता है 24। तो 24 जो केला है मेरे प्यारे साथियों, उसको कितना में बेच रहा है, 32 रुपया बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 32 रुपया में। तो 24 किलो का जो सीपी हो गया, सॉरी बेच नहीं रहा है, सीपी है। 24 किलो का जो सीपी है, सीपी यानी क्रय मूल्य जो है कितना रुपया है, 32 रुपया है। 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद, 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन, मेरे को बताओ एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 रुपये, एक दर्जन 12 रुपया में, तो 18 केला जो है, 18 केला जो है 18 रुपया में होगा। जब आपने देखा कि एक दर्जन को वो 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो 6 गो और है, आधा दर्जन और है ना। एक दर्जन में 12, तो एक दर्जन कितना होता है, 12 12 या एक दर्जन, तो 6 गो और लेंगे, 6 पीस और लेंगे, यानी हाफ दर्जन होगा, तो 6 रुपया होगा, तो कितना हो गया, 18 रुपया ना। वही चीज लिखे हैं कि 18 केले का जो एसपी जो हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य जो होगा, क्या होगा, ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये क्रय मूल्य। तो कितना हो गया यहाँ पे, 18 रुपया हो गया। फिर कहता है कि बाकी का जो बचा शेष के लिए 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे। शेष के लिए, शेष कितना बचा, तो 6 केला बचा, तो 6 केला जो बचा 4 रुपये प्रति दर्जन, 4 रुपया। तो एक दर्जन जन में 12 केला जो है 4 रुपया में, तो 6 केला कितना में, 2 रुपया में। बोलो होगा कि नहीं होगा, 2 रुपया में। तो टोटल जो है 24 किलो का जो सीपी एसपी जो हो जाएगा, 24 किलो का जो एसपी हो जाएगा, वो कितना रुपया बन जाएगा, 20 रुपया बन जाएगा।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो आपने क्या देखा था, आपने यह देखा था कि यहाँ 32 रुपया में लिया था, खरीदा था, आज यहाँ बेच रहा है कितना में, 20 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ से आपको लॉस हुआ, क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, लॉस। कितने का लॉस हुआ, 12 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे लॉस अगर हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो पहले लॉस लिखेंगे, और कितना पर, तो 32 पर, और इंटू कितना हो गया, 100। तो 4 तिहाई 12, 4 अठे 32 है, 4 दूना 8 है, और ये 25 मरते में, अब 25 तिया 75, 75/2%, इसका मतलब है कि 37.5%। कितना परसेंट, 37.5%। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। आप प्रैक्टिस करें हमारे साथ, है ना, चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आइए सवाल नंबर, आज का 8वां नंबर जो सवाल है वो 8वां नंबर सवाल हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 8, आलोक 25 केजी चावल 6 रुपए किग्रा की दर से तथा 35 केजी चावल 7 रुपए किग्रा की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6 रुपए 75 पैसे प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो उसे कितने का लाभ या हानि हुआ। यह सवाल इस बार दे रखा है। तो किस प्रकार से करेंगे, 25 केजी जो चावल है मेरे प्यारे साथियों, 25 केजी जो चावल है उसको 6 रुपए के हिसाब से, तो 25 छका कितना हो गया, 150, 100 रुपया में खरीदा होगा, है ना। ये क्या है, ये सीपी चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सीपी चल रहा है। उसी प्रकार से कहता है कि 35 केजी जो चावल है 7 रुपए के हिसाब से लिया है, तो 7 बच्चे हो गया 35 है, और 7 किया है 21 है, 3 हो गया कितना 24। तो टोटल हमने जब देखा तो 5 हो गया, 5 4 9, 395, सीपी कितना हो गया 395। अब जो है ये 60 केजी जो बना है, अब इस 60 केजी को दोनों को मिला दिया, यानी 60 केजी को किस रेट में, किधर से बेचता है, यानी एसपी। अगर हम यहाँ से एसपी देखा जाए तो 60 केजी को ये बेच रहा है 6.75 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो अगर यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना होगा, नीचे होगा 100। अब यहाँ से 1 0 1 0 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से काटिए, 5 इकाई 5 है, 1 और 5, 5 तिहाई 15, 5 5 25, अब 5 गुना 10, 2 तिहाई कितना हो गया, 2 तिहाई 6, तो 3 5 15, 3 तिहाई 9 10 और 3 4, यानी खरीदा था कितना में, खरीदा था कितना में, 395 रुपया में, और बेच रहा है कितना में, 60 केजी को 405 रुपया में। तो आपने देखा कि क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, तो आपने देखा कि लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, लाभ। तो लाभ कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का, क्योंकि 405 में 395 घटाओगे तो 10 रुपये का लाभ होगा। और यही तो सवाल पूछा था कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो 10 रुपये का लाभ होगा। तो इस ऑप्शन में जब हम ध्यान देते हैं तो कोई ऐसा ऑप्शन 10 रुपया वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। आइए आज का लास्ट जो सवाल है हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार का सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कहता है एक बनिया 26 किग्रा चाय जिसका भाव 20 रुपए प्रति किग्रा है के साथ 30 किग्रा चाय जिसका भाव 36 रुपए प्रति किग्रा है मिला देता है। वह मिश्रण को 30 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे प्यारे साथियों, बस उसी प्रकार से करना है। 26 किग्रा चाय जो है, 26 किग्रा जो चाय है उसको किस रेट से, 20 रुपए प्रति किग्रा के साथ 30 किग्रा चाय। तो ये देखिए
26 किग्रा चाय जो है 20 रुपया के रेट से 26 दूना 52, 520 रुपया है ना, 520 रुपया। ये आपका क्या है सीपी। और दूसरा क्या है कि 30 किग्रा जो है, 30 किग्रा जो चाय है उसको 36 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 36 को 3 से, 3 छक्का 18, 3 3 10, 1080 रुपया। कितना हो गया 1080 रुपया। तो हमने देखा कि टोटल जो सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य इन दोनों प्रकार की चाय का 0, 8 × 10 और ये 6 यानी 1600 रुपया हो गया। दोनों प्रकार की चाय का जो क्रय मूल्य हो गया वो 1600 रुपया हो गया। अब क्या करता है वो मिश्रण को, मिश्रण कितना है 26 और 30, यानी यहां से मैं देखा कि एसपी कितना है भाई 6 और 5, 56 केजी है। और 56 केजी को वह 30 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है। किस प्रकार से बेच रहा है 30 के हिसाब से बेच दिया। तो कितना में बेचा तो देखिए 36 18 और 3 5 15 16 और एक जो है 1680 रुपया में बेच दिया। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि 80 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे साथियों 1600 से आ गया 1680, इसका मतलब है कि 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे प्रतिशत और नीचे सीपी IN2 कितना हो गया 100। तो प्रॉफिट कितना है 80, सीपी कितना है मेरे प्यारे साथियों 1600 और गुना के कितना हो गया 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 25 कितना हो गया 80 यानी 5%। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको आज का सेशन जो है बेहतर लगा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। तो सेशन बेहतर लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों यारों में इतना फैला दें कि औरों को इसका बहुत बेनिफिट मिले और 2024 उनके लिए बेहतर साबित हो, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।